Hello, class 11th. I am Balkrishna here. Today we are going to resume the reading of chapter number 8, Silk Road by Nick Middleton. This is a traveling account of the narrator. So, narrator is sharing his experience of that traveling to Mount Kailash. So, So here we have finished. There we can see that sheep were veering, change direction. So as we go ahead, so we see we passed nomads, dark tents, pitched in splendid isolation, usually with used black dogs, a Tibetan mastiff, standing guard. So here are some meanings we will discuss. So जैसे ही वो नरेटर कहाँ से निकले, नोमैड्स डार्क टेंट्स, यानी वो लोग नोमैड्स हम उन्हें भी बोलते हैं जो घुमक्कड़ होते हैं। घुमक्कड़ों के जो डार्क टेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वहाँ दिख रहे हैं। पिच्ड इन यानी ठुके वहाँ पे ज़मीन पे गड़े हुए हैं। इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, बिल्कुल एकांत में। आइसोलेशन मतलब एकांत। यूजुअली अधिकतर ऐसा होता है विद अ यूज ब्लैक डॉग, और उनके आसपास क्या दिखते हैं, यूज ब्लैक डॉग, काले काले बड़े बड़े कुत्ते। और ये कुत्ते किसकी निशानी है? टिबेटियन मास्टिफ, स्टैंडिंग गार्ड। और इन्हें एक टिबेटियन मास्टिफ भी कहा जाता है, जिसे कि स्टैंडिंग गार्ड के रूप नाम से जाना जाता है, यानी रखवाले के रूप में जाना जाता है। So in the next part we can see here these beasts means प्राणी, ये जो जानवर हैं, these beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. So वो ये जो बड़े बड़े जो जानवर, ये जो कुत्ते हैं, ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। सो वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, वो टकटकी लगा लेते हैं अपने बड़े बड़े सर से, जैसे ही वो उनको पता लगा कि हम लोग, यानी वो नरेटर और वो सभी लोग उसकी तरफ आ रहे थे, और उन्होंने अपनी नज़रें पूरी अच्छी तरीके से गाड़ ली। फिक्सस इन देयर साइड्स, अपनी आंखों में हमें बसा लिया, यानी उन कुत्तों ने बहुत घूर के उनको देख रहे थे। दे आर वांटिंग टू अटैक दोज ट्रैवलर्स। तो यहाँ बीस्ट का मतलब हमने समझा। बीस्ट का मतलब प्राणी होता है, और बड़े बड़े उनका था, और बिग हेड्स मीन्स वो अलर्ट हो गए थे। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, जैसे ही हम नरेटर वगैरह उनके पास में जाने की कोशिश कर रहे थे, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं। जैसे ही राइटर और बाकी लोग उनके पास पहुँचे तो वो उनकी तरफ अटैक करने लगे, एक्सप्लोड करने लगे और अटैक करने लगे। और थोड़ा सा हम पीछे देखते हैं, अटैक करने लगे उनकी तरफ भागकर, बिल्कुल लाइक अ बुलेट, बिल्कुल गोली की तरह। इस तरीके से देखिए, इस डायरेक्शन में वो कूद के और उनकी कार की तरफ आ गए। सो ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं कुत्ते, क्योंकि देखते हैं उनके बारे में। और दीज शैगी मॉन्स्टर्स ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स एंड बार्क फ्यूरियसली विद मैसिव जॉस। यहाँ पर शैगी का मतलब है बुशी और हैरी। तो ये जो क्या थे, इनके जो आप देख सकते हैं, इनकी बॉडी पे कितने बड़े बड़े बाल हैं। और मॉन्स्टर इसलिए कहा है क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हैं, और ब्लैकर दैन द डार्केस्ट नाइट, यानी अंधेरी रात से भी ज़्यादा काले थे ये। और अधिकतर क्या पहनते हैं वो? ब्राइट रेड कलर के कॉलर्स, और बार्किंग करते हैं, भौंकते हैं वो बिल्कुल फ्यूरियसली बहुत गुस्से से। ऐसा लगता है अब कभी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। विद मैसिव जॉस, और इन कुत्तों की एक और खासियत है कि इनके जो जबड़े थे वो भी काफ़ी बड़े बड़े थे। तो यहाँ पे ये जो
जो भी कैरेक्टर्स बताए हैं इस डॉग के, ये इसे मॉन्स्टर के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, कॉजिंग सैटर्न टू ब्रेक एंड स्वर्व सडनली। तो देखेंगे कि वो कुत्ते इस तरीके से बिल्कुल निर्भीक होकर, यानी बिना डरे, फियरलेस, बिल्कुल निर्भीक होकर वो क्या करते हैं, हमारे रास्ते पे आ गए और सैटर्न को ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया। और ब्रेक लगाना किस तरीके से, जैसे कि आपने इस कार को देख रहे हैं, ये कार क्या हो रही है, अचानक ही ब्रेक लगा के अपना डायरेक्शन को चेंज कर रही है। यानी जैसे ही वो कुत्ते सामने आए, वो अपने आप को बचा रहे थे। और स्वर भी देखेंगे, ये सीन जो दे रखा है, जो ये कार जिस तरीके से अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, सीधी सीधी जाती जाती अचानक ही उसने क्या किया, अपना रास्ता बदल लिया, ये है स्वर। द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर्स और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, हैविंग सीन अस ऑफ प्रॉपर्टी। सो वो डॉग हमारे उन लोगों के पीछे लगातार 100 मीटर्स तक चेज करते हुए आए, और फिर हमें सो बिफोर ईजिंग ऑफ, यानी हमारा पीछा छोड़ने से पहले पहले 100 मीटर तक रुक गया। और क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो हमें उस प्रॉपर्टी में पसंद नहीं कर रहा। इट वॉजंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरोसिस टिबेटियन मैस्टिफ्स बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स एज हंटिंग डॉग्स brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet। अब इसके बारे में समझते हैं। फेरोसिस का मतलब गुस्से वाला, मैस्टिफ्स डॉग का नाम है, चाइना से वो आए थे और इन्हें हंटिंग डॉग्स के रूप में यूज़ किया जाता था, यानी उन्हें पाला जाता था हंटिंग डॉग्स के रूप में। और इसे एक तरीके से तिब्बत से मिला हुआ एक गिफ्ट माना जाता था, यानी तिब्बत की तरफ से भेंट माना जाता था। तो ये उस रोड पे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, क्योंकि ये तिब्बत से आए थे तो इसे तिब्बत की भेंट माना जाता था। तो ये उस रूट पर, सिल्क रूट पर, जो चाइना और तुर्की के बीच में था, वहाँ पर आमतौर पर पाए जाते हैं। सो यू कैन सी दैट कि ये कुत्ते बहुत ही ईमानदार, लॉयल होते थे, इसीलिए उन पर विश्वास किया जाता। बाय नाउ we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in sunshine। So वहाँ से निकलते ही उन्हें क्या दिखाई दे रहे थे, बर्फ से ढके हुए, स्नो कैप्ड मतलब बर्फ की टोपी, यानी बर्फ से ढके हुए होराइजन दिखाई दे रहे थे, यानी नज़ारा दिखाई दे रहा था। होराइजन क्या होता है देखेंगे जरा। होराइजन जैसे कि एक दूर से हमें दिखाई देता है, और सूरज, और उसके पास में जैसे कि ये पहाड़ी है, और सूरज ऐसा लगता है जैसे कि उसका टच है। देखेंगे ये पहाड़ी के बीच में इस तरीके का जो सीन दिखाई देता है, वो कहलाया जाता है होराइजन सॉरी। उसके बाद क्या होता है, अधिकतर वो आइस से ढका हुआ था, और इतना सफ़ेद, ब्रिलियंट वाइट, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़ेद था, बर्फ़ से ढका हुआ था, बर्फ़ के कारण वो क्या था, बहुत ज़्यादा सफ़ेद था। ग्लाइंटिंग इन द सनशाइन, और जो सनशाइन इसके ऊपर पड़ रही थी वो चमकने लगा था। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, ट्विस्टिंग विद द meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. The turns became sharper and the rider bumpier. Saturn now in third gear as we continued to climb। जैसे कि ट्रेल, ये सबसे पहले बात करते हैं ट्रेल इट्स बैंक, यानी लगातार उसका जो बैंक का जो किनारे का जो हिस्सा था वो धीरे धीरे अब मिलता जा रहा था, यानी ऐसा लग रहा था कि किनारा आपस में मिल रहे हैं। क्योंकि ये जो रास्ता था, ये मैंडर क्या चीज़ है, ये देखेंगे आप, इस तरीके के जो रास्ते हैं, ये देखो, ये जो जिस शेप में ये रास्ता जा रहा है, इस तरह के रास्ते को मैंडर बोलते हैं। और जितना वो ऊपर जाते जा रहे थे तो उससे क्या हो रहा था, उसकी जो गोलाई में जो घूम रहा था, स्टीपनेस वहाँ कम थी, तो गोलाई जितनी घूम रही थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, और उस रास्ते का जो हालात क्या थे, वो बहुत ज़्यादा बम्पियर हो रहे थे। बम्पियर मतलब वहाँ पे ज़्यादा झटके लग रहे थे, और साथ में वो जल्दी जल्दी मोड़ भी आ रहे थे, शार्प टर्न आ रहे थे, यानी तेज मोड़ आ रहे थे। तो इस तरीके से बार बार उसे क्या करना पड़ रहा था, गाड़ी को थोड़ा सा स्लो करना पड़ रहा था, थर्ड गियर में चलाना पड़ रहा था। तो
वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि इस तरीके के पहाड़ों पर चलाना बहुत मुश्किल है. द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर लेवरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स डॉब्ड विथ पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लिचेन. सो यहाँ पर बात हुई है डॉब्ड की, स्प्रेड थिक स्टिकी सब्सटेंस ऑन ए सरफेस केयरलेसली. तो वहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा वो रास्ता आगे की तरफ बढ़ता है और एक आइसी रिवर यानी एक बर्फ वाली नदी की तरफ आ जाता है. लेवरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स, जो कि कहाँ से, बिल्कुल तीखे ढलानों की तरफ थी. और लिचन क्या है, लिचन क्या है, स्नो ग्रोइंग प्लांट, स्नो पे ग्रो होने वाला प्लांट है. ऑन वॉल्स ट्रीज और रॉक्स, ये कहाँ होता है, स्नो के कारण वॉल्स पे, दीवारों पे, पेड़ों पर और या फिर चट्टानों पे हो जाता है. यहाँ पे देखो देखेंगे स्टीपर स्लोप्स, मतलब कि ये तेज धार वाले या बिल्कुल कम ढलान वाले. बिग रॉक्स, बड़े बड़े चट्टाने. ओके, उसके ऊपर क्या, ये पीले पीले कलर के लिचन्स आपको मिलते हैं, जैसा कि यहाँ आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है. बीनीथ द रॉक्स हंग्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड. और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो वो चट्टाने हैं और वहाँ पर जो स्नो है वो बहुत कस के चिपकी हुई है, होल्ड टाइटली ऑन टू समथिंग, किसी के ऊपर. और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका कोई परमानेंट शेड हो, लेकिन वो परमानेंट है नहीं. आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, हेल्ड माई नोज, स्नॉटेड एंड क्लियर दैम. और धीरे धीरे जितना ऊपर चढ़ते जाते हैं जलवायु का दबाव बढ़ जाता, वायु का दाब बढ़ता जाता है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है. तो उसकी वो चीज़ उनके कानों पर, उनकी नाक पर साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि उनको बार बार नाक को हाथ लगाना पड़ा, स्नॉट करना पड़ रहा था, ठीक है, और से साफ करना पड़ रहा था. उसका मतलब उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी. वी स्ट्रगल्ड अराउंड अनदर टाइट बैंड एंड सैटन स्टॉप. और एक और बहुत ज़्यादा तीखा टर्न आया और वहाँ पर सैटन रुक गया. बैंड मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोड़ आया. He had opened his door and jumped out of his seat. उसने अपना डोर खोला और सीट से नीचे उतर गया. Before I realized what was going on, इससे पहले कि मुझे कुछ पता लगता, snow, said Daniel. उसने बोला snow कि यहाँ बर्फ है. Daniel as he too exited the vehicle. और डैनियल जो कि खुद भी उस गाड़ी से बाहर निकल गया. लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो. और सब कुछ उन्होंने वहीं ठंडी हवा में छोड़ दिया. दिस कैन बी हेयर, वी आर स्टॉपिंग हेयर. सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू बी completed it.